नमस्ते डॉक्टर साहब। प्रकाश साहब है ना? जी हाँ। आइए डॉक्टर साहब। हेलो प्रकाश, मुझे आने में जरा देर हो गई। गौरी क्या कर रही है? सो रही है, मैंने जगाया नहीं। अच्छा किया। और क्या क्या हुआ? आइए मैं बताता हूँ। मैंने टेलीफोन पे जो आपको बताया था उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तब से सो रही है। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही कि तुम फिक्र न करो, ठीक हो जाएगी। एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके सब बंबई ले जाओ या और कहीं ले जाओ, ऊटी, कोडीकनाल, बेंगलोर। मैं तो खुद ही यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन आप जानते हैं गौरी की जिद। इसकी माँ को यहाँ बुला लो। Why do you want to spoil your honeymoon, young man? ठीक हो जाएगी, क्यों वरी कर रहे हो? हेलो डॉक्टर, कब आया? अभी आया गौरी। आज अब हमारे साथ चलिए। कि गाइड कुछ ठीक से बताते नहीं। प्रकाश, कहाँ चले हम लोग? आज हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आराम करेंगे। चलो ना प्रकाश, बहुत सी जगह देखने हैं। आज हम पद्मिनी का तालाब देखने जाते हैं और मानसिंह का किला। आप भी चले ना? आज कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं तुम दोनों को लंच पे बुलाने आया हूँ। मेरे घर का पता मालूम है ना? हाँ, 27 बफूराम बाग, जनरलगंज। ठीक है, बिल्कुल रट लिया तुमने। अच्छी बात है प्रकाश, तुम दोनों का इंतजार करूंगा, मैं चलता हूँ। बैठे रहो, तुम बैठे रहो। किसी तरह से मेरे घर ले आना। लेकिन एक बात है इसमें, वो कहते हैं कि आई चैलेंज। हेलो डॉक्टर। हेलो विशाल। हेलो रेणुका। प्रकाश, गौरी। हेलो। हेलो। हम मिल चुके हैं। कब? मैं इनको यहीं मिला था 4-5 साल पहले। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गौरी, मैं इनसे खास मिलाना चाहता था। यह है डॉक्टर विशाल, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ। व्हाट अ सरप्राइज। डॉक्टर, मुझे तो इनसे पहले मिलना चाहिए था। टेक इट इजी। 3 तो दिन हुए तुम्हें आए हुए। अच्छा डॉक्टर विशाल, सुना है हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद इस जमीन पर कुछ हथियार मिले थे। गौरी। और ये कहा जाता है कि ये हथियार महाभारत के युद्ध के समय के थे। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इसी जमीन पर हुआ था। क्या ये ठीक है? मैंने कहा था टेक इट इजी, लेकिन तुमने अभी सवाल करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, समझा दो महाभारत का युद्ध क्या है। नमस्ते डॉक्टर। हेलो वीरेंद्र। भारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हुआ। कैसी हो सुनीता? और आइए वहां बैठते हैं। चलिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी फिर मुलाकात होगी। चलो अच्छा है, हो गई मुलाकात। वैसे मैंने शादी का इनविटेशन भेजा था तुम्हें। इनविटेशन तो मिला था, मगर तुम्हें तो मालूम है मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। रेनू, पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा? तुम्हारे लिए पुरानी होगी, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकती। देखो रेनू, तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी तो हो चुकी है। अब बेहतर यही है कि हम दोनों इस मामले में। क्यों छोड़ के चले गए प्रकाश? शादी भी की तो इस लड़की से। देखो रेनू, इसी तरह झालावाड़ में एक किला है। नमस्ते डॉक्टर विशाल सिंह। नमस्ते। आइए अनोखे लाल जी। नमस्ते देवी, कैसी हैं आप? अच्छी। मैंने कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बैठिए आप। ये अनोखे लाल जी हैं। नमस्ते जी। ये भी राजस्थान के बारे में काफी जानकारी रखते जी हैं। क्या है? मैं इन्हें झालावाड़ के किले के बारे में बता रहा था। अच्छा। करीबन 400 साल पुराना है। 400 नहीं, 397 साल पुराना। जो होना था सो हो गया। अब खामखा पुरानी कुछ बातें। भी नहीं हुआ प्रकाश, कम से कम मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। मैंने अब तक शादी भी नहीं की, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे भी दिल में अरमान है, मुझे भी तुम्हारी तरह जीने का हक है। एक्सक्यूज मी। आप इतना दूर कहाँ जाते हैं? यहाँ से 4 मील की दूरी पर एक सरगम महल है, आप जरूर जाइएगा, मैं ले जाऊंगा। फिर आप कहेंगे कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, इसलिए धंधे की बात कर रहा हूँ। चलो भाई, सरगम महल के लिए कुछ भी नहीं लूंगा, आखिर मेरा भी तो दिल है, उसमें मेरा क्या कसूर है? चौधरी की तरह नहीं, सरगम महल सुमेर सिंह ने बनवाया था। गाने बजाने के बड़े शौकीन थे, इसलिए अलग से महल ही बनवा लिया जहाँ पर गाना बजाना हुआ करे। वैसे तो तब से इस महल का नाम है सरगम महल, समझे कि नहीं? वैसे चौधरी भी हमारे बड़े ख्वाब देखते हैं। उनकी बीवी लड्डू बाई गाने बहुत अच्छे गाती है। कहते हैं एक दिन ये मर जाएगी तो मैं लड्डू महल बनाऊंगा। अब बताइए भाई, लड्डू महल भी कोई नाम है? वैसे लड्डू भाभी ने मुझे एक बार घर बुलाया था, उसमें मेरा क्या कसूर है? बड़े प्यार से बेचारी ने राखी बांधी थी, बड़ी अच्छी औरत है, लेकिन उनका लड़का नालायक निकला, उसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर है तो चौधरी की औलाद, रोज स्कूल से भाग जाता है, हेडमास्टर भी तंग आ चुके हैं।
वैसे हेड मास्टर तो दुनिया भर की बातों से तंग ही आते हैं, स्कूल में चौक नहीं, उसमें मेरा क्या कसूर है? हेड मास्टर तंग, बच्चे शोर मचाए, हेड मास्टर तंग। अब क्लार्क शुक्ला जी जो है हिसाब ठीक से नहीं बताते हैं तो हेड मास्टर तंग। अब शुक्ला जी जो है हिसाब ही ठीक से नहीं रखते हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है? अनोखेलाल जी ठीक कह रहे हैं, आप सरगम महल देखने जरूर जाइएगा, नजदीक में ही है। नागौर की कलावती ने इस महल में जबरदस्ती एक लड़की को जहर देकर दफना दिया था। क्यों दफना डाला? ये तो खैर कोई नहीं जानता, सिर्फ हड्डियों का ढांचा मिला था। मैं जाऊंगी सरगम महल। जरूर जाइएगा, मैं आपको ले चलूंगा। सरगम महल के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन है, वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है। एग्जैक्टली। लेकिन आप कैसे जानती हैं? तो हेलो प्रकाश। फिक्र की कोई बात नहीं। प्रकाश, क्या कुछ परेशान हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, रेनू का अपने प्यार को मिटा नहीं पा रही है डॉक्टर? और तुम उससे संबंध नहीं रखना चाहते। जो कुछ कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। रेनू का भूखी और उसकी भूख को कोई मिटा नहीं सकता, उससे दूर ही रहना ठीक है। आप सब जानते हैं। प्रकाश, चलो सरगम महल चलते। अनोखेलाल हमें घुमा लाएगा, सिर्फ 3 मील है यहाँ से। पर लंच के बाद थिएटर चलना, पोलैंड से कल्चरल ट्रूप आया हुआ अब है। हम यहाँ आए हैं, यहाँ की ऐतिहासिक जगह देख ले, फिर क्या पता कब देखने को मिले। पर सरगम महल में क्या धरा हुआ है? अगर तुम्हें सचमुच कुछ देखना ही है तो सुबह झालावर चले जाना। मैं जाऊंगी सरगम महल। क्यों? मेरी मर्जी। ओफो, जब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं तो तुम खामोखा जिद क्यों कर रही हो? लेकिन आप लोग मना क्यों कर रहे हैं? गौरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में तूफान आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि इस तूफान में तुम खो जाओ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मेरे भूत और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि मैं जानता हूँ। हेलो मिसेस सिंह। हेलो डॉक्टर। गौरी, प्रकाश। नमस्ते। मिसेस सिंह है महिला समाज के प्रेसिडेंट, बात करो उनके साथ। अब मर्दों की क्या जरूरत है? आओ। कैसी हैं? देखो प्रकाश, किसी भी सूरत पर गौरी को सरगम महल मत जाने देना। क्यों? ये मत पूछो। जैसे तुम्हारे और रेणुका के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, वैसे गौरी के बारे में भी। गौरी के बारे में आपको क्या मालूम है? नहीं, वो बात नहीं, घबराओ मत, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो सरगम महल जाने के लिए जिद कर रहे तो मुझे डर है कि डर इस बात का क्या, कुछ भी हो उसे वहां जाने से रोक लो। अच्छा ऐसा करते हैं, आप 4 बजे आ जाइए, मैं तैयार होंगी। बिल्कुल ठीक है। सरगम महल के पास में एक और खंडर है, क्या नाम है उसका? सामुद। हाँ, सामोदिया। अच्छा। गौरी, हाँ? हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो घर चलते हैं। कल चलो सुबह ना, मुंबई जाने की प्रकाश। तैयारी करनी है। अच्छा ऐसा करते, तुम आराम करो, मैं हो आती हूँ। तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं, क्यों? हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। घूमने में सिर्फ 1 ही घंटा तो लगेगा मिस्टर प्रकाश। मैं ठीक 6 बजे गौरी जी को वापस छोड़ जाऊंगा। देखो गौरी, अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो मैं तुमसे यही आशा करूंगा कि तुम ना जाओ। लेकिन मैंने भी जाने का फैसला कर लिया है और मैं भी यही आशा करती हूँ कि बिना वजह मुझे न रोका जाए। ठीक है, जहां चाहो वहां जाओ, लेकिन मैं साथ नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं इनके साथ हो आती हूँ। तुम इनके साथ कैसे चले जाओगी? हम सब साथ चलेंगे। चलिए। मैंने ही कहा था न चलने को ना, अब मैं ही कह रहा हूँ चलो। चलो पहले लंच खा ले आओ। होनी को कौन रोक सकता है, ये सरगम महल जाकर ही रहेगी। चलो हम भी चलते हैं, आओ।
तुम ना आती तो अच्छा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। होनी? चलो चलते हैं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, कहीं तुम्हें छू लिया तो। तुम्हारे लिए मुझे समय असमय का बोध नहीं रहता गंगाधर। मैं विधवा नहीं हूं, मेरा सुहाग तो जीवित है, मेरे पति तो तुम हो। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गंगाधर। मेरा धर्म, समाज, कर्तव्य, सब कुछ तुम ही हो गंगाधर। गंगाधर, गौरी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या हो रहा है? मुझे गंगाधर के पास जाने दो। गंगाधर, ये लोग मुझे मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।